नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए मेरे साथ भाजपा की नेत्री, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित लोकसभा के प्रत्याशी, सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर श्वेता मैडम है। कई विषयों पर चर्चा होगी। बिहार में नई सरकार बन गई है, उस पर चर्चा होगी। वहीं शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव की अब सरगर्मी बढ़ने लगी है। जैसा कहा जा रहा है मार्च में आचार संहिता लग जाएगा और अप्रैल से मई तक लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैडम? नई सरकार बन गई बिहार में और नीतीश जी महागठबंधन के साथ थे, अब आप लोगों के एनडीए के साथ आ गए, क्या कहें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा से एनडीए के साथ ही थे। बीच में कुछ मनमुटाव या देखिए, घर में भी कोई होता है तो कुछ ना कुछ मनमुटाव होता ही है। इसके चलते वो महागठबंधन के साथ चले गए थे, लेकिन वापस उनको लगा कि नहीं, बिहार के विकास के लिए यहाँ पर एनडीए होना ज़रूरी है और इसलिए वो वापस उसमें आ गए। तो इसमें कोई चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो वो पहले से ही हम लोगों के साथ थे और उनको कहीं न कहीं वो बिहार के विकास के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए वो एनडीए के साथ में आ गए हैं। बिहार को क्या अपेक्षा रहेगी? अब 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। बिहार को वो लगातार विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं नीतीश जी, क्या कहें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश के विकास के लिए लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को ज़रूर देंगे। वो इस चीज़ के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि वो हर राज्य के विकास के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिहार के या यूपी के या दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, वो हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन फ्यूचर वो बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देंगे। लगातार आप चर्चा कर रही थी कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान निधि, गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाया जा रहा है, आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो रहा है। नीतीश जी ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल दिया, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है। आप ऑफ कैमरा बता रही थी, क्या कहें? देखिए, आप जैसे पहले ज़माने में जो एक व्यवस्था थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला जो व्यवस्था था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको चेंज किया और उन्होंने 4 जातियाँ बनाई, जिसमें किसान, गरीब, युवा और स्त्रियाँ आती हैं। और कहीं न कहीं ये चारों जातियाँ देश के विकास के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर हम किसान को छोड़ दें, तो भी देश नहीं चल सकता, स्त्रियों को छोड़ दें, तो भी देश नहीं चल सकता, गरीबों को हम पीछे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारे अपने हैं और युवा तो इस देश का भविष्य है। तो इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर किसी को ध्यान में रखकर बनाया। जैसे कि किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना बनाया, उनके जो ऋण थे उनको माफ़ करने की कोशिश की। जहाँ आज तक किसानों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था और उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ का ध्यान रखा और उनके लिए हर दिन कुछ न कुछ नई योजना दी जा रही है, ताकि किसान भी आगे बढ़े। स्त्रियों की बात है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% जो आरक्षण दिया है, वो स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए दिया है, क्योंकि इस देश को जो हम लोगों ने एक सपना बनाया है कि हम एक विकसित राष्ट्र बनाएँगे, तो वो स्त्रियों के बिना संभव नहीं है। क्योंकि एक इतनी बड़ी आबादी, जिसमें कि 142 करोड़ और आदमी है, उसमें अगर 50% आपकी औरतें हैं, तो अगर हम औरतों को साथ लेकर नहीं चलेंगे या उनकी भावनाओं को या उनकी जो जो वो कार्य कर सकती हैं, उनको हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये देश कभी भी विकसित हो नहीं सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का ध्यान रखा है। इसलिए उन्होंने हमेशा और स्त्रियों को, महिला सदन में 33% भेजने की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि महिलाओं को अब सदन में बड़ी भागीदारी मिलने वाली है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के विकास में जब तक कि पूरी 100% पॉपुलेशन के दिमाग में ये नहीं आता कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, तब तक वो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ठीक है? इतना बड़ा देश को अगर 140 करोड़ भारतीय को सिर्फ प्रधानमंत्री जी चाहें कि आगे बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ ही नहीं सकता। वो 140 करोड़ भारतीयों के दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और अगर जब 50% औरतें हैं हमारी आबादी में, तो हम उनको पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? उन्हें तो आगे बढ़ना ही है। जब दोनों लोग आगे बढ़ेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और युवा तो हमारे देश का फ्यूचर उन्हीं पर डिपेंडेंट है और मैक्सिमम लोग जो हमारी देश की आबादी में है, वो युवा हैं। तो उनको एक फ़ोकस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनको फ़ोकस नहीं देंगे, उनको बताएँगे कि उन्हें आगे क्या करना है, उन्हें अपना भविष्य कैसे सुधारना है, तो अगर हम उनको एक मार्गदर्शन नहीं देंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते और वो गुमराह हो जाएँगे। वो देश के विकास की जगह देश के को खराब करने में उनका सारी एनर्जी लग जाएगी, तो उन्हें आगे बढ़ाना ज़रूरी है। और इसके लिए जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं,
वो उनको आगे बढ़ाएँगे, उनको रोज़गार देंगे, उनको शिक्षा देंगे, सब कुछ देंगे तभी वो आगे बढ़ पाएँगे। और गरीबों का ध्यान रखना ज़रूरी है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएँ बनाई हैं, उनको मुफ़्त में अनाज दिया जाता है, आयुष्मान भारत के थ्रू उनका 5 लाख तक का इलाज किया जाता है और बहुत सारी सुविधाएँ उनको दी जा रही हैं, तो ये ज़रूरी है क्योंकि उन लोगों को भी आगे बढ़ाना है, हमें किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, हमको 140 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर चलना है। नीतीश जी, लगातार आप लोग हमलावर थे बिहार के महागठबंधन सरकार पर, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने सर 2.5 लाख नौकरी दिया है बिहार में, क्या कहें? ये तेजस्वी यादव जी ने नहीं दिया है नौकरी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो नौकरी बनी और वो दी गई, तो इसमें उन्होंने तो कहीं से नौकरी नहीं दी है। और रही बात हमलावर होने की, तो ऐसा कभी नहीं था। मैंने तो आपको पहले भी बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी तो एनडीए के पार्ट शुरू से रहे हैं और कुछ मनमुटाव के चलते कभी-कभी ऐसा होता है, घर में भी लोग रहते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट फिर उनको लगा कि नहीं, दे हमारे बिहार का विकास तो एनडीए के साथ जाने में ही है, तो वो वापस वहाँ पे आ गए। इसमें तो कोई शिवहर में लगातार आपकी चर्चा हो रही है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आप भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, सांसद के, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक पहले इंटरव्यू में भी आपको बोला था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विचारधारा है, उससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ और मुझे लगता है कि हर किसी को सहमत होना चाहिए। एक ऐसा इंसान जो इतनी उम्र होने के बावजूद भी 18 घंटे काम करते हैं और वो सिर्फ़ देश के बारे में सोचते हैं। वो किसी और के बारे में नहीं सोचते, उन्होंने कोई धर्म, कोई जाति नहीं समझा, सिर्फ़ देश के विकास को ही अपना धर्म समझ लिया है। तो मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूँ। मैं उनकी विचारधारा में उनके साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारे लोग उस विचारधारा में साथ हों और इस विचारधारा के तहत अगर पार्टी के लोग मुझे इस लायक समझेंगे, तो मुझे देंगे और मैं उस कार्य को अपना पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगी। से चुनाव लड़ेंगे, आगे क्या कहेंगे? शिवहर के विकास को लेकर, सीतामढ़ी के विकास को लेकर, आप लगातार एक्टिव हैं। सीतामढ़ी, शिवहर के हर कार्यक्रम में पहुँच रही हैं। वहाँ के की क्या समस्या है, इन चीज़ों को आप लगातार देख रही हैं, रूबरू हो रही हैं। क्या कहें? क्या होगा शिवहर के विकास को? देखिए, एक्चुअली क्या है कि विकास ऐसे नहीं कि बोलने से विकास हो जाता है, विकास ऐसे नहीं होता है। विकास के लिए आपको ये सोचना पड़ता है कि आपके पास ज़मीनी तौर पे क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ के हर इंसान को रोज़गार दे सकते हैं, रोज़ी-रोटी दे सकते हैं, वो किस तरह से शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उनकी चिकित्सा के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर विकास किया जा सकता है। सिर्फ़ जिला विकास नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो चूँकि बिहार की मैक्सिमम आबादी जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खेती पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे उद्योग ज़्यादा नहीं है। तो हमें खेती के करने वाले लोगों को पहले तो यहाँ से मैक्सिमम लोग पलायन कर जाते हैं दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए या क्योंकि यहाँ पे उनको रोज़गार ही नहीं मिल पाता है। तो अगर हम यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार कृषि के क्षेत्र में बढ़ाते हैं या हम उन लोगों को यहीं पे एक नौकरी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो क्यों बाहर जाएँगे? यहाँ पे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मैक्सिमम इंटेलिजेंट ब्रेन जो है वो बिहार के हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर कोई इंटेलिजेंट लोग हैं तो बिहार के, लेकिन वो बिहार में रहते नहीं। वो लोग जब भी कुछ पढ़ लिख जाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, वो दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों को सेवा देते हैं, वो अपने राज्य को सेवा नहीं देते। उसका कारण भी है क्योंकि यहाँ उनको सुविधा ही नहीं मिलती, तो वो क्या कर सकते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग यहाँ रुकें और बहुत सारे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे जो रोज़गार के अवसर दिए हैं, गृह उद्योग से स्टार्ट की है, कृषि को बढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों को जो हमारे पास सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना होगा। और सीतामढ़ी के लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे लिए माता सीता की जन्मभूमि है। माता सीता का जन्मभूमि को हम अगर विकास करते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी तरह के रोज़गार भी मिलेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर हमको एक ख्याति भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा और सबसे बड़ी चीज़ कि एक सम्मान जो माता सीता को मिलना चाहिए, माता सीता के रूप में स्त्रियों को मिलना चाहिए, वो भी मिल जाएगा। सरकार अब कहने लगी है कि अयोध्या में बन गया, अब माँ सीता की बारी है, सीतामढ़ी की बारी। भगवान राम की दर्शन माता सीता के बिना कैसे पूरे हो सकते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। तो जब भगवान राम का मंदिर बन गया, तो माता सीता का तो बनना ही बनना है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सरकार अब लगातार कह भी रही है। सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले सदन में नहीं, बिल्कुल, क्योंकि माता सीता के दर्शन के बिना भगवान राम के दर्शन पूरे हो ही नहीं सकते। तो भगवान राम के अयोध्या में जो मंदिर के लिए अभी तक जो प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व कर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। तो अब
मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में माता सीता का भी उतना ही भव्य मंदिर बन जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेत्री सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर श्वेता जी हैं और लगातार इस क्षेत्र में सीतामढ़ी और शिवहर क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, हर कार्यक्रम में पहुंच रही हैं, वहां के जन समस्याओं को देख रही हैं और लगातार शिवहर में चर्चा हो रही है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर श्वेता जी हो सकती हैं। और इस कई विषयों पर चर्चा हुई है। नई सरकार को लेकर इन्होंने बताया है कि नीतीश जी एनडीए के साथ थे और फिर से एनडीए के साथ आए हैं, कुछ कारणों से एनडीए से दूर हुए थे। बिहार के विकास को लेकर नीतीश जी एनडीए के साथ आए हैं। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।